हेलो दोस्तों, हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट में बताया गया है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है और कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका जो स्टेट पार्टी पहले थी उनका वो दर्जा भी क्या है, छीन लिया गया है। यानी कि क्षेत्रीय दल का दर्जा भी क्या है, छीन लिया गया है। अब इस लिस्ट के बाद जो राजनीतिक पार्टीज हैं यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर लगातार क्या है, आपका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर रही हैं। वहीं अगर हम देखें तो आरोप लगा रही हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो लिस्ट जारी की गई है इसमें जो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है या जो स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है या ऐसी पार्टी जिनसे स्टेट पार्टी का भी दर्जा छीन लिया गया है, स्टेटस छीन लिया गया है, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, कितना विधिक रूप से सही है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 6 पार्टीज को, 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल स्टेटस दिया गया है यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। उन 6 पार्टियों के नाम यदि मैं बात करूं, पहला आम आदमी पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी कांग्रेस है, चौथी बहुजन समाज पार्टी है, पांचवी नेशनल पीपल्स पार्टी है और छठी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। यदि मैं बात करूं तो जो तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी है और जो आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसे स्टेट का दर्जा दिया गया है। और यूपी की ये मैं बात करूं तो यूपी की एक राज्य स्तरीय पार्टी थी राष्ट्रीय लोकदल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नई लिस्ट जारी की है उसमें जो रालोद है उसे जो स्टेट का दर्जा मिला हुआ था, राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला था, वो हटा लिया गया है। अब हम इसमें बात करेंगे कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी, किस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी माना जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, ये हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 शर्त होती हैं। 3 में से कोई एक भी शर्त अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरी करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का क्या है, दर्जा मिलता है। यदि मैं बात करूं तो पहली शर्त क्या है, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट क्या है, प्राप्त कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लीजिए एक्स, गुजरात में लोकसभा चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ, दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुआ, यूपी में लोकसभा चुनाव हुआ। तो इस एक्स पॉलिटिकल पार्टी ने अगर इस लोकसभा चुनाव में हर राज्य से 6% वोट क्या है, प्राप्त कर लिया है तो इसे क्या है, आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्या है, मान लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे क्या है, नेशनल स्टेटस क्या है, नेशनल पॉलिटिकल स्टेटस दे देगा। दूसरी कंडीशन क्या है, लोकसभा के चुनाव में टोटल सीटों का 2% सीट अलग अलग 3 राज्यों से अगर क्या है कोई पॉलिटिकल पार्टी प्राप्त कर लेती है तो उसे भी क्या है, राष्ट्रीय दर्जा दे देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तीसरी शर्त है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो उसे भी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मान लिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बेसिकली आपका नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या है, क्राइटेरिया है। अब यदि मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, अन्ना हजारे जी के द्वारा एक आंदोलन हुआ था, लोकपाल आंदोलन, उसके बाद ही आपका क्या है जो आम आदमी पार्टी है उसकी स्थापना की गई थी 2012 में। और आप देखेंगे कि 2023 में उसे क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। तो यदि आप देखेंगे उसकी हिस्ट्री देखते हैं अगर हम किस तरीके से उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला, तो हाल फिलहाल में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में उसे लगभग 13% वोट मिले। जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग उसे 53% वोट मिले। जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें लगभग उसे 42% वोट मिले। और जो गोवा में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 6.73% क्या है, उसे वोट मिले। अब अगर आप इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो अलग अलग राज्य में उसे 6% कम से कम वोट मिले और उससे ज़्यादा भी मिले। तो इसी आधार पर यानी कि इसी क्राइटेरिया के आधार पर जो आम आदमी पार्टी है उसे क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है।
तो यदि मैं बात करूं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है कहीं ना कहीं से असंवैधानिक बता रही हैं, तो ये पूरा रूल के क्या है, अकॉर्डिंग है। पूरा एक तरीके से जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके पूरी तरीके से क्या है, अकॉर्डिंग है। लेकिन कुछ चीज और ये कहीं भी जो है क्या है, असंवैधानिक नहीं दिखते। अब यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, उसे नेशनल स्टेटस मिल जाता है, तो उसे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो राज्य स्तर की पार्टी होती हैं वो 20 स्टार प्रचारक बनाती हैं। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं। जो आपके रेडियो होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट रेडियो या गवर्नमेंट जो क्या है टेलीविज़न पर जो क्या है जो चैनल होते हैं, उन पर भी क्या है ये इनका प्रचार किया जाता है। साथ ही साथ इनका जो हेड क्वार्टर होता है उसे क्या है, सरकारी भूमि भी क्या है आवंटित की जाती है अपना हेड क्वार्टर क्या है स्थापित करने के लिए। और भी बहुत सारे अलाउंसेस आपके क्या है मिलते हैं, और भी बहुत सारे क्या है सुविधाएं क्या है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने अगर देखा है, तो बेसिकली यदि हम बात करें तो जो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस दिया गया है या जो ये लिस्ट जारी की है, ये पूरा नियम के अनुसार है, संवैधानिक है। इसमें कहीं भी क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि हम इसे असंवैधानिक माने। इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।